सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन माइनस आईवीसी, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से इसके मुख्य पहलुओं का संक्षिप्त और सारगर्भित विवरण नीचे दिया गया है। 1. सामान्य परिचय। कालखंड। रेडियो कार्बन C14 डेटिंग के अनुसार यह सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। नामकरण। इसे सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके प्रारंभिक स्थल सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे मिले थे। इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1921 में उत्खनित पहला स्थल हड़प्पा था। प्रकृति। यह एक कांस्य युगीन और प्रथम नगरीय सभ्यता थी। 2. भौगोलिक विस्तार। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में था। आकार। यह सभ्यता मुख्य रूप से त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली थी। सीमाएं। उत्तर मांडा, जम्मू कश्मीर चिनाब नदी। दक्षिण दैमाबाद, महाराष्ट्र प्रवरा नदी। पूर्व आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश हिंडन नदी। पश्चिम सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान दासक नदी। 3. प्रमुख स्थल और उनकी विशेषताएं। परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। स्थल नदी। खोजकर्ता वर्ष। प्रमुख विशेषता हड़प्पा। रावी दयाराम साहनी 1921। अन्नागार कब्रिस्तान R37। मोहनजोदड़ो सिंधु राखलदास बनर्जी 1922। विशाल स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति, पशुपति मुहर। लोथल भोगवा SR राव 1957। गोदीवाड़ा बंदरगाह, युगल शवाधान। कालीबंगा घग्घर अमलानंद घोष 1951। जुते हुए खेत के साक्ष्य चूड़ियां। धोलावीरा लूनी JP जोशी 1967। जल प्रबंधन प्रणाली। 3 भागों में विभाजित नगर। बनावली सरस्वती RS। बिष्ट 1974। हल्का टेराकोटा मॉडल, अच्छी किस्म के जौ। राखीगढ़ी घग्घर सूरजभान 1969। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है। 4. सामाजिक एवं आर्थिक जीवन। नगर नियोजन, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पैटर्न पर आधारित। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। जल निकासी व्यवस्था अत्यंत उन्नत थी। अर्थव्यवस्था, कृषि मुख्य आधार थी। जौ, गेहूं, मटर, तिल, सरसों और कपास, सिंडन की खेती होती थी। व्यापार, मेसोपोटामिया, सुमेरिया के साथ व्यापारिक संबंध थे। लोथल एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र और बंदरगाह था। धातु, तांबा, कांसा, सोना और चांदी का उपयोग होता था, लेकिन लोहे का ज्ञान नहीं था। 5. धार्मिक जीवन। मातृदेवी, स्त्री मूर्तियों की अधिकता से पता चलता है कि समाज मातृसत्तात्मक था। पशुपति शिव, मुहर पर चित्रित योगी को आद्य शिव पशुपति माना गया है। पूजा, पशुओं, कुबड़ वाला सांड, यूनिकॉर्न, वृक्षों, पीपल और अग्निकुंड। लोथल कालीबंगा की पूजा के प्रमाण मिले हैं। 6. लिपि एवं मुहरे। लिपि भावचित्रात्मक पिक्टोग्राफिक थी। ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। मुहरें मुख्य रूप से सेलखड़ी स्टीटाइट से बनी होती थीं। 7. सभ्यता का पतन। पतन के कारणों पर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश इसे प्राकृतिक आपदाओं का परिणाम मानते हैं। बाढ़। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। नदियों का मार्ग परिवर्तन, सूखना। सरस्वती नदी का सूखना एक बड़ा कारण माना जाता है। पर्यावरणीय कारण, वनों की कटाई या जलवायु परिवर्तन। प्रतियोगी परीक्षा टिप्स। 1. लुप्त स्थल। याद रखें कि घोड़े के अस्थि पंजर सुरकोटड़ा से मिले हैं। 2. मापतौल। बटखरे मुख्य रूप से चर्ट पत्थर के बने थे और 16 के गुणज में थे। 3. समकालीन सभ्यताएं। यह मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं की समकालीन थी। सिंधु घाटी सभ्यता महत्वपूर्ण प्रश्न। यह वीडियो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों और उनकी विशेषताओं को स्पष्ट करता है, जो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।